आज इतनी भारी संख्या के अंदर भोपालगढ़ के युवा इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण ये है कि एक किसान और पशुपालक समाज के हमारे उभरते हुए लीडर रतन जी देवासी की लोकप्रियता लोगों को हजम नहीं हो रही है और इस वजह से उनके परिवार के ऊपर लोग जो है किस प्रकार से एक जानलेवा हमला करने की साजिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक ट्वीट रतन जी का आता है, मैं समझता हूं कि सार्वजनिक रूप से ट्वीट करना और अपने आला कमान को इस बात के लिए इंगित करना, उनको ये कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप इसके पीछे का वाक्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रतन जी और उनका परिवार वो दुख सहन कर रहे होंगे। और इतनी जल्दी राजनीतिक परिवार की या राजनीतिक व्यक्ति की बातें बाहर नहीं आती है। अगर इतना बड़ा उन्होंने ट्वीट किया है और इस तरह से अगर आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों में भी सच्चाई है। और कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग साजिश करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो हमारी किसान कौम को, पशुपालक समाज को दबाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी होना चाहिए। और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि रतन जी और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान उनके परिवार को नहीं झेलना पड़े। ये समय रहते अगर सरकार कर देती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हम वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी अपने हक और अधिकार के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और अब भी अगर जरूरत पड़ेगी अपने समाज के कोहिनूर को बचाने की, अपने समाज के उभरते हुए लीडर को बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की, उसके संघर्ष में साथ देने की, तो हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। हम पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। सरकार को आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ चेतावनी मात्र दे रहे हैं कि समय रहते आप रतन जी और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें और कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं उनका पर्दाफाश करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। बिल्कुल, जहां एक तरफ जो रतन जी रानीवाड़ा के विधायक है वो जनता के प्रतिनिधि है, उनका परिवार भी सुरक्षा के असुरक्षित है, तो आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल, आपका एकदम वाजिब क्वेश्चन है कि आम नागरिक, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख वोटर होते हैं। जब आप सोचिए उनका प्रतिनिधि जो उन वोटों से चुन करके गया है, इतना संघर्ष करके वो राजस्थान की 200 की जो संख्या है विधानसभा की, उसके अंदर बैठता है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस प्रकार से असुरक्षा का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, आए दिन हम हत्या की घटनाएं देख रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं देख रहे हैं, चोरी की घटनाएं देख रहे हैं, लूटमार की घटनाएं देख रहे हैं। इससे आम नागरिक भयभीत है, घबराया हुआ है कि जब जो व्यक्ति हम सब का विधानसभा के अंदर बात रखता है, जो हम सब का रखवाला है, उस रखवाले के ऊपर भी अगर आंच आ रही है तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित है इस राज्य के अंदर, ये बात भी सोचने लायक है। बिल्कुल जी, भी रायकनाथ जी धाम से यहाँ आए हैं, तो क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं आज तमाम भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौजवान युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और करण जी आपका भी। जो रतन जी देवासी का पिछले 2 दिनों से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पोस्ट वगैरह देखी थी, और अब रही बात, मैं तो सीधे शोर शब्दों में सरकार को बताना चाहूँगा कि सरकार समय रहते रतन जी देवासी के परिवार को सुरक्षा दे। अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो हमने तो उस कौम से बहुत बड़ी क्रांतियाँ लड़ी है और हम तो यही चाहते हैं कि समय रहते रतन देवासी को सुरक्षा मिले, अन्यथा इस राजस्थान के अंदर सरकार की ईंट बजा देंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार के जो दिमाग में कुछ ऐसे फैसले हैं कि देवासी समाज ये 5-10 लाख की आबादी किस राजस्थान के अंदर हो सकती है। मैं राजस्थान सरकार को बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार के अंदर और राजस्थान के अंदर 30 लाख प्लस देवासी समाज के लोग हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि इस राजस्थान की व्यवस्था बदले और व्यवस्था खराब हो, कानून भंग हो और जो धाराएं हैं वो भी भंग हो। हम यही चाहते हैं, सरकार से पुनः एक बार निवेदन करते हैं कि रतन देवासी रानीवाड़ा को जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए। अगर रतन देवासी को एक भी खरोच आई तो इस राजस्थान की सरकार की पूरी व्यवस्था बदल देंगे। और रही बात, हम नहीं चाहते कि क्रांति हो, सैम भगत सिंह की तरह हो, इस राजस्थान के अंदर आंदोलन हो, जन आंदोलन हो या एक बहुत बड़ा जन सलाब हो। हम यही चाहते हैं समय रहते रतन देवासी के परिवार को सुरक्षा मिले। राजस्थान सरकार अगर समय रहते सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो आज तो हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, आने वाले 5 दिन के बाद में राजस्थान के हर जिले मुख्यालय के ऊपर हम लोग